नमस्कार, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। यार हम लोग क्या बोलते हैं कि जो 2021 में एग्जाम होने वाला है इंग्लिश पेपर का ना, बिहार बोर्ड का, उसमें संभावित क्वेश्चंस जो आएंगे उसके सेट कर रहे हैं हम लोग। तो पांचवा सेट है, आइए देखते हैं। कह रहे चूज द बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि आई ऑफन माई डैश माई हॉलीडेज विथ माई पेरेंट्स। एकदम ट्रिक के साथ आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन अगर देता है ना तो मैक्सिमम टाइम आप गेस कीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो ऑप्शन पे आइए देखते हैं। तो एक स्पेंड से स्पेंड है, स्पेंडिंग है, नन ऑफ दिस है। तो ऑप्शन यार, ऑप्शन आई के साथ स्पेंड्स लगा नहीं सकते हैं, स्पेंड लग सकता है। स्पेंडिंग जब लगाएंगे आई के साथ एम लगा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखने प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। आई ऑफन स्पेंड माई हॉलीडेज विथ माई पेरेंट्स। नेक्स्ट है दे डैश हियर सिंस 2025। सिंस जहां लगा रहा है ना और समय दिया रहा है तो या तो परफेक्ट या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए हैज लिविंग, हैज के बाद से लिविंग लगाते हैं क्या, हैज लिव्ड सही हो सकता है, लिव्ड तो लिव्ड तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दे हैज, अरे यार ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा क्योंकि दे के साथ हैज थोड़ी लगाते हैं। नन ऑफ दिस सही होगा। इसका सही फॉर्मेट ऐसे हो जाएगा कि दे हैव लिव्ड या दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा ना, एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नन ऑफ दिस हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन ही डैश आई वॉज रीडिंग अ बुक। देखिए मैं बोलता हूँ कि अगर पहला कोई वर्ब पास्ट में दिया रहा है तो बाद वाली क्रिया पास्ट में होगी। तो वाज बाद वाली क्रिया है तो पहले वाली क्रिया आखिर पास्ट में भी होनी चाहिए। तो पहला अराइव है, प्रेजेंट में है, हैड अराइव्ड, ठीक है ना। और तीसरा है अराइव्स और चौथा है अराइव्ड, ठीक है। तो चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा नहीं सही होगा। व्हेन ही अराइव्ड आई वॉज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट है आई नो हिम, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। आई नो हिम, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा। तो ही वाज, भाई नो दिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो इज होगा। तो ही इज नोन बाय मी है बी वाला, और सी वाला डी वाला ही इज नोन टू मी। तो नो एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ बाय प्रीपोजिशन नहीं लेता है, टू प्रीपोजिशन लेता है। बड़ा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नो के साथ टू लगाते हैं, बाय नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ही इज नोन टू मी। आगे चलते हैं। समवन हैज स्टोलन माई वॉच, एक्टिव है, पैसिव बनाइए। तो स्टोलन वर्ब है, इसके बाद से माई वॉच ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाइए। तो माई वॉच, अच्छा हैज दिया है ना तो हैज बीन या हैव बीन में चेंज होगा। माई वॉच सिंगुलर है ना तो हैज बीन होगा। तो पहला है माई वॉच हैज बीन, दूसरे में वाज है, गलत हो गया। तीसरे में हैज बीन है, ठीक है। तो चौथा ना नाम दीजिए। तो पहला है माई वॉच हैज बीन स्टोलन बाई समवन। समवन एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं लिखते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये नहीं सही होगा। समवन हैज बीन, माय वॉच हैज बीन स्टोलन बाय समवन नहीं लिखेंगे ना, ये आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन है। तो एजेंट के रूप में कभी भी बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं उसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 1, मस्ट डू डैश ड्यूटी सिंसियरली। अच्छा ड्यूटी की बात करते हैं ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो कर वंस भरेंगे, मतलब ए बी सी डी, नन ऑफ दिस, मतलब कौन सा सही है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वन के साथ वंस लगाते हैं। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन के साथ वंस लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। सातवां नंबर देखते हैं। डैश योर यू ड्राइव अ कार। जब कार ड्राइव की बात करते हैं तो ये आपकी योग्यता की बात करें तो कैन लगाइए ना, कैन यू ड्राइव अ कार, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर कि डैश आई ओपन द विंडो, ठीक है। आपका सेल, कैन, शुड, नन ऑफ दिस। तो इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन है सेल। सेल से बड़ी बेहतरीन क्या बोलते हैं कि रिक्वेस्ट दिखाया जाता है कि सेल आई ओपन द विंडो, समझ रहे हैं, एक तरह की आग्रह। तो सेल आपका बेहतरीन आंसर होगा, ये नंबर। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पाथ ऑफ ड्यूटी, ठीक है। ये आपका क्या बोलते हैं कि लिटरेचर पार्ट से है तो इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन में। ही सेड टू द बॉय डू नॉट सिट इन दिस चेयर, ठीक है ना। तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेश दिया जा रहा है। आदेश किस प्रकार का, ऑर्डर दिया जा रहा है, समझ रहे हैं, एक प्रकार का इस कुर्सी पर मत बैठो, ठीक है। तो डू नॉट सिट जो है ना, देखिए एक ये जो बात कही जा रही है ऑर्डर, तो सिट टू जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर में बदलेगा। तो पहला टोल्ड है, सही नहीं होगा। दूसरा आपका ऑर्डर्ड है, तीसरा आपका ऑर्डर्ड है ना, चौथा नाम दीजिए। देखते हैं दूसरा और तीसरा। ही ऑर्डर्ड द बॉय नॉट टू सिट इन दिस चेयर, और तीसरा है कि ही ऑर्डर्ड द बॉय टू नॉट सिट इन दिस चेयर। अच्छा निगेटिव सेंटेंस जब होता है ना इंपरेटिव वाला, तो हम लोग डबल इंटेड कामा के बदले में नॉट टू लिखते हैं, नॉट टू। तो ऑप्शन नंबर आपका जो क्या बोलते हैं कि बी है, सही हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड द बॉय नॉट टू सिट इन दिस चेयर।
आगे चलते हैं, नेवर डैश अ लाई, ठीक है ना। नेवर जहाँ आता है ना तो मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो देखिए टेल्स है, टेल है, इस टेलिंग है, इस टेलिंग तो होगा नहीं यार। वो कभी क्या बोलते हैं वहां नहीं जाता है ऐसे, कभी नहीं जा रहा है ऐसे, तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यस और यस लगाते हैं ना, तो ही नेवर टेल्स अ लाई। नेक्स्ट है, माई फ्रेंड डैश टू डिले लास्ट वीक। लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह, एडवर्ब टाइम मतलब भूतकाल में काम हुआ, बीत गया, तो हमेशा प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे जहां समय दिया होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ना। वेंट आपका पास्ट फॉर्म है, गोज नहीं है, गोज फॉर नहीं है, हैड गॉन नहीं होगा यहाँ सही, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम देता है तो हम लोग परफेक्ट में नहीं बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो माय फ्रेंड वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। नेक्स्ट है, आई डैश अ नोवेल नाउ। अच्छा नाउ देता है तो या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहले कंटिन्यूअस, तो आई के साथ हम लगाते हैं आई एम रीडिंग, पहला ही हो गया यार, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आई एम रीडिंग अ नॉवेल नाउ। आगे चलते हैं, क्या बोलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन इज डैश बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि दिया होगा, यहाँ क्या बोलते हैं, ऑप्शन नहीं दिया यार, क्या बोलते हैं कि सचिन कट गया है, सचिन इज डैश बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, ठीक है। तो बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, वही बोल रहा है कि ए इन द और नन ऑफ दीज आपके ऑप्शन होंगे, मतलब ए इन द और नन ऑफ दीज में से कौन सा लगेगा ना, ठीक है ना, डी में से ए बी सी डी। तो आपका क्या बोलते हैं तीसरा नंबर जो ऑप्शन होगा, द जो होगा, बेस्ट के पहले हमेशा द लगाते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है। तो सचिन इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। आगे चलते हैं, 15 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि नो वन डैश टू लीव हियर। अच्छा नो वन के साथ कैसा क्या बोलते हैं कि यहाँ वर्ब लगेगा, मतलब लाइक लगेगा, इज लाइकिंग, लाइक्ड या लाइक्स। नो वन एक सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ क्या बोलते हैं सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है नो वन और सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नो वन लाइक्स टू लीव हियर। आगे चलते हैं, 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अच्छा फॉलो करने की बात की रही है ना, की जा रही है, तो या तो शुड या तो ऑट टू, तो पहले ऑट टू देखिए दिया है, नहीं तो शुड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। 17 नंबर देखते हैं कि दे आर पुलिंग डाउन द वॉल, ये आपका एक्टिव है, पैसिव बनाइए, तो पुलिंग डाउन वर्ब है, उसके बाद द वॉल ऑब्जेक्ट है, तो द वॉल सब्जेक्ट बनेगा। अच्छा आर पुलिंग डाउन है ना, तो इज एम आर और प्लस बीइंग करके बनेगा, तो देखिए सारे सब में इज बीइंग दिया हुआ है, द वॉल इज बीइंग, फिर क्या बस है पुलिंग डाउन, तो भाई बीइंग के पास एक थर्ड फॉर्म आएगा ना, पैसिव बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, सी द वॉल इज बीइंग पुल्ड डाउन। नेक्स्ट चलते हैं, प्लीज हेल्प मी। प्लीज आया है ना, तो यू आर रिक्वेस्टेड में बदलिएगा जब आप पैसिव बनाइएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर एक गलत है, दूसरा तीसरा में यू आर रिक्वेस्टेड दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है, तीसरे में ऑर्डर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। नेक्स्ट है, सूरज स्पीकिंग डैश अ पुलिसमैन। स्पीक अपने साथ टू लेता है, तो ऑप्शन नंबर आपका तो बी है सही हो जाएगा, सूरज स्पीकिंग टू अ पुलिसमैन। 20वां नंबर देखते हैं, डैश यू लिव लॉन्ग। लॉन्ग के बाद देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के जैसे क्या बोलते हैं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया हुआ है, समझ रहे हैं, तो मे होगा, मे यू लिव लॉन्ग, हमेशा जहाँ पे क्या बोलते हैं विस्मयादि बोधक जो सेंटेंस होता है हम लोग मे लगाते हैं। दे डैश नॉट हेल्प यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं हेल्प, सहायता करने की बात की जा रही है यार, तो क्षमता होनी चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दे कैन नॉट हेल्प यू। नेक्स्ट है कि ही सेड टू मी विल यू बी देयर टुमारो। एक तो टुमारो को द नेक्स्ट डे में परिवर्तित करेंगे, ठीक है, या द फॉलोइंग डे में, और विल को चेंज करेंगे या तो सेल या क्या बोलते हैं शुड या वुड में, समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, कह रहा है कि विल यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इफ या वेदर में बदलेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा को, तो चलिए देखते हैं। पहला में क्या बोलते हैं टुमारो दिया हुआ है, लास्ट में देखिए ऑप्शन ए में, बी में भी, तो दोनों गलत हो गया। नेक्स्ट तीसरे में द नेक्स्ट डे, चौथे में द नेक्स्ट डे दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, ही आस्क्ड मी इफ आई शुड, भाई आई के साथ सेल लगाएंगे तो शुड होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डी में देख रहे हैं वुड लगाया हुआ है, एक गलत हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि विल को जब परिवर्तित करेंगे तो विल आई के साथ जब यूज करेंगे तो आई के साथ सेल यूज होता है, सेल का शुड हो जाएगा ना, इस तरह परिवर्तित हो जाएगा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई शुड बी देयर द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है, श्वेता सेड टू हर फादर आई हैव नॉट डन इट, ठीक है, हैव दिया है तो हैड में बदलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ये सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस है, तो सीता टोल्ड हर फादर, ठीक है ना। हैड देखिए किस में दिया, पहले में हैव दिया हुआ है, दूसरे में हैड, तीसरे में हैड, ठीक है ना। तो चलिए सीता टोल्ड हर फादर, ठीक है ना, तो उसके बाद से पहला तो छट गया, दूसरे में हैड दिया है, लेकिन क्या बोलते हैं कि
प्रोनाउन नहीं बदला है, सब्जेक्ट आई को आई ही लग दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्वेता टोल्ड हर फादर डैड। सी आई को मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो श्वेता है, श्वेता की जगह पर यहाँ सी लिखेंगे तो सी हैड नॉट डन इट। नेक्स्ट है शी सेड मीरा गिव मी योर पेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक तरह का देख सकते हैं, हो सकता है आदेश हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है। तो क्या बोलते हैं, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। तो पहला ही आस्क्ड मीरा टू गिव हिम हर पेन, दूसरा ही ऑर्डर्ड मीरा टू गिव हिम हर पेन, तीसरा है ही टोल्ड मीरा टू गिव हिम हर पेन। ठीक है, तो मी आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और योर आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मीरा के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, तो आई थिंक ही ऑर्डर्ड मीरा, ठीक है ना, टू गिव हिम क्या बोलते हैं कि हर पेन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दे लास्ट क्वेश्चन है कि दे कांट डू इट। ठीक है, कांट बी में चेंज होगा, इट आपका पहले जाएगा, तो इट कांट बी डन, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। बाई देम गलत होगा ना, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं कि इट कांट, दूसरा नहीं सही होगा कि इस तरह से कांट आपका प्रश्न में नहीं लिखा है, समझ रहे बात को, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय।